ये कहानी है कुंती के सबसे बड़े पुत्र और पांडवों के बड़े भाई कर्ण की। हालांकि कर्ण अपनी दरियादिली और धनुर्विद्या के लिए मशहूर थे, पर उनकी पूरी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। आयुष्मान भव कीर्तिमान भव राजा कुंती भोज। मुझे बेहद खुशी है कि आप हमारे यहाँ पधारे मुनिवर। ये मेरी बेटी है कुंती। नन्ही प्रथा आपकी छत्र छाया में पल पोस कर खूबसूरत कुंती बन चुकी है राजा कुंती भोज। कुंती, अब महर्षि दुर्वासा की देखभाल तुम करोगी। कुंती, पूरे 1 वर्ष तक तुमने मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगा। जब भी तुम इसे जपोगी, तुम्हें उस देवता के गुणों वाला पुत्र प्राप्त होगा जिसका तुम ध्यान करोगी या जिसे तुम बुलाओगी। धन्यवाद मुनिवर। क्या यह मंत्र वाकई इतना असरदार होगा? क्या आप सच में साक्षात यहाँ आएंगे सूर्यदेव? ओम सूर्यदेव, ओम सूर्यदेव, ओम सूर्यदेव। आप तो साक्षात यहाँ प्रकट हो गए सूर्यदेव। तुमने मुझे बुलाया कुंती? तुम्हारा बेटा अपने साथ एक सुरक्षा कवच और कानों में कुंडल पहने जन्म लेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं तो बस मंत्र को परखना चाहती थी। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? अब मैं क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मुझे क्षमा करना। मुझे तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ना होगा। क्या तुम मुझे कभी क्षमा कर पाओगे? अरे ये क्या? इस टोकरी में तो बच्चा है। कितना सुंदर बच्चा है। हाँ, इसे भला कौन छोड़ सकता है? हमें तो इस बच्चे का नाम भी नहीं पता। क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आज से ये हमारा बेटा है राधा। हाँ, और हम इस बच्चे का नाम रखेंगे कर्ण। सौभाग्यवती भवा मेरी बेटी। आयुष्मान भवा राजा पांडु। माँ, देखो ना पिताजी को। यहाँ आओ बेटा, और ये बताओ कि तुमने अपना खिलौना उसे क्यों दे दिया? फिर से खिलौना दे दिया? तुम अपनी चीजें इस तरह नहीं दे सकते। पर अगर मुझसे कोई मांगे तो मैं क्या करूं? मैं मना तो नहीं कर सकता। मुझे दो मुझे दो ना। रुको बच्चों, रुको। मैं तुम सब में बेर बांट देती हूँ। माताश्री मुझे दो ना, मैं सब में बांट दूंगा। नहीं, भीम को मत दो, ये कभी बांट कर नहीं खाता। सारा कुछ वो अकेले ही खा जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे दो माताश्री। अरे रुक जाओ, रुक जाओ बच्चों। पितामह महाराज पांडु के चले जाने से मेरे बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है। इतनी दुखी मत हो कुंती। हस्तिनापुर में तुम सबका स्वागत है। ये बच्चे अपने चचेरे भाई कौरवों के साथ परवरिश पाएंगे। बहुत बढ़िया कर्ण, आज के लिए इतना काफी है। घर जाकर इसका अभ्यास करना और अगले महीने वापस आना। मुझे इतना कुछ सिखाने और मुझे इस लायक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुद्रोण। तुमने बहुत अच्छी तरह सीखा है। बेहतर बनना है तो अभ्यास करते रहना। गुरुजी, कहो, क्या कहना चाहते हो? क्या आप मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाएंगे? तुम्हें ब्रह्मास्त्र? तुम उसे सीखना चाहते हो? ये नहीं हो सकता। ब्रह्मास्त्र योद्धाओं के लिए है, क्षत्रियों के लिए है,
और राजा महाराजाओं के लिए है। तुम जैसे आम मनुष्य को मैं नहीं सिखा सकता। लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं किस कुल से हूं, मैं किसका बेटा हूं। मैं परशुराम के पास जाऊंगा, वो मुझे नहीं जानते और उन्हें तो क्षत्रियों से नफरत भी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे जरूर सिखाएंगे। आदरणीय महर्षि, गुरुजी, मैं एक गरीब पर एक नेक दिल सारथी का बेटा हूं और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। अगर तुम सीखने योग्य हुए तो मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा। और मैं गुरुजी आपसे ब्रह्मास्त्र चलाना सीखना चाहता हूं। क्या ब्रह्मास्त्र? तुम उस शस्त्र के बारे में क्या जानते हो? जी बस इतना ही कि वो बहुत शक्तिशाली अस्त्र है और जिस पर भी साधा जाए उसे खत्म करके रहता है। हाँ, उस शस्त्र की विद्या उसे सिखाई जाती है जो उस योग्य हो, जो उसकी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझता हो। गुरु परशुराम, मैं वचन देता हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, आपकी हर बात मानूंगा ताकि ब्रह्मास्त्र सीखने योग्य बन सकूं। ठीक है, देखते हैं। शांत खड़े रहो, अपनी सांस को काबू में रखो, अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में बिठा लो और फिर तीर छोड़ो। तुम अब तैयार हो? हाँ, तुम पूरी तरह तैयार हो गुरुजी। ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए। वत्स, तुम्हें तो बिच्छू ने काट लिया है। हाँ गुरुजी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपकी नींद टूटे। तुमने मुझसे झूठ बोला है। सिर्फ एक योद्धा, एक क्षत्रिय ही इस तरह के दर्द को सह सकता है। मुझे क्षमा कर दें गुरुदेव, मैं तो खुद नहीं जानता कि मेरे माता पिता कौन हैं। मुझे तो एक सारथी अधेरत में पाल पोसकर बड़ा किया है, मेरा यकीन करें। तुमने मुझसे झूठ बोलने की गलती की है और ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब तुम्हें इस विद्या की जरूरत होगी तब तुमने जो कुछ भी सीखा है सब भूल जाओगे। क्या ये तुमने किया? क्या तुमने ही मेरी गाय की हत्या की? तुम भी मेरी गाय की तरह बेबस हो जाओगे, खुद को बचा नहीं पाओगे। जब तुम्हारा अंत आएगा तो तुम्हारे साथ भी यही होगा जो तुमने आज मेरी लाचार गाय के साथ किया है। जब तुम्हारा अंत आएगा तो तुम्हारे साथ भी यही होगा जो तुमने आज मेरी लाचार गाय के साथ किया है। जब तुम्हें इस विद्या की जरूरत होगी अब तुमने जो कुछ भी सीखा है सब भूल जाओ। कर्ण, मेरे बेटे, तुम लौट आए। तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। चलो, मुझे देखकर किसी को तो खुशी होगी। क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं माँ, बस आज का दिन बहुत बुरा रहा। याद रखना, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आपने तो सगे माता पिता से भी बढ़कर किया है, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। मैं जा रहा हूं माँ, हस्तिनापुर। वहां धनुर्धारियों के बीच एक मुकाबला हो रहा है। तुम उन सब में सर्वश्रेष्ठ रहोगे, ये मैं जानती हूँ।
कौरवों का जवाब नहीं, पर वो इस पांडु पुत्र जितने अच्छे नहीं है जिसका नाम अर्जुन है। हाँ, अर्जुन इस मुकाबले में अब तक का सबसे अच्छा धनुर्धर है। वाह, क्या निशाना लगाते हैं। हाँ, इन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं है। आज का मुकाबला तो यही जीतेंगे। दुशासन, ये हमारे लिए शर्म की बात है। क्या इसका मुकाबला करने योग्य कोई नहीं? वहाँ देखो दुर्योधन, ये कौन है? वाह, क्या निशाना लगाया है। दुर्योधन, अर्जुन का मुकाबला करने योग्य ये है। बहुत अच्छे मित्र, तुम तो बड़े कमाल के धनुर्धर हो। कहो तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? सिर्फ अर्जुन के साथ धनुर्कला का एक मुकाबला करने का मौका। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। एक राजकुमार का मुकाबला केवल उसके बराबर वाले के साथ ही हो सकता है। लेकिन मैं कोई तुम राज जैसे महान धनुर्धर को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इसलिए आज मैं इन्हें अंगराज का राजकुमार घोषित करता हूं। मेरे बेटे, तुमने आज तक कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, और तकदीर ने आज तुम्हें उसी का इनाम दिया। बेटा, और वो भी एक सारथी का। तुम मुकाबला करना चाहते हो मेरे भाई से, पांडु राजकुमार अर्जुन से। मैं एक धनुर्धर हूं और एक धनुर्धर को चुनौती दे रहा हूं, बस इतना ही। एक धनुर्धर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन को चुनौती देने की? अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, और तुम तो इसके हाथों मरने के योग्य भी नहीं हो। ये फैसला करने वाले तुम कौन हो कि मैं किस योग्य हूं? हाँ, मैंने अर्जुन को चुनौती दी है। अब मुकाबला चाहे आज हो या कल, यहां हो या कहीं और, लेकिन अब ये मुकाबला होकर रहेगा। अपनी शक्ति इन पर बर्बाद ना करो। तुम्हें भविष्य में कई महान कार्य करने हैं मेरे मित्र अंगराज। आओ, हमें यहां एक पल भी रुकने की जरूरत नहीं है। ये आखिरी दांव था और तुम वो भी हार चुके हो। तुम हार चुके हो युधिष्ठिर। तुम्हारा राज्य अब से हमारा है युधिष्ठिर। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को 13 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। 13 वर्षों के लिए। इतना खून खराबा देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कृष्ण। क्या कोई और रास्ता नहीं है? चिंता मत करो युधिष्ठिर, मैं हस्तिनापुर जाकर कौरवों से बात करता हूं। भूल जाओ कृष्ण, मैं एक पग भर भी नहीं देने वाला, समझ गए तुम? अगर उन्हें अपना राज्य चाहिए तो उन्हें उसके लिए लड़ना होगा। सूर्य देव ने अपने बेटे को कवच दिया है जिससे उसकी रक्षा हो सके, और कुंडल दिए हैं ताकि उनसे दुश्मनों का ध्यान भटकाया जा सके। लगता है इंद्रदेव कोई योजना बना रहे हैं। अगर मैं कर्ण से वो मांग लूं तो वो उन्हें देने से मना नहीं कर पाएगा। वो अपनी दरियादिली के लिए जाना जाता है। अगर इंद्रदेव ने अपने बेटे अर्जुन की मदद की तो इस युद्ध में कर्ण कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार वो मिल जाए तो एक बार उसे सावधान कर दूं तो अर्जुन कर्ण सुरक्षित होगा। अपने कवच और कुंडलों की रक्षा करना, क्योंकि इंद्रदेव उन्हें तुमसे लेकर तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। दानवीर कर्ण,
मैंने तुम्हारी दरियादिली के बारे में बहुत सुना है। अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगूं, तो क्या तुम मुझे वो दोगे? बिल्कुल दूंगा मुनिवर। आप बताइए, मुझसे आपको क्या चाहिए? मैं आपको वो चीज खुशी खुशी दे दूंगा। तो मुझे अपना कवच दो और अपने कानों के कुंडल भी। इंद्रदेव, तुम सच में बहुत दानवीर हो कर्ण, और हिम्मत वाले भी। तुम्हारी इन खूबियों से प्रभावित होकर मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो तुम्हारी दी चीजों जितना ही शक्तिशाली हो। ये शक्ति शस्त्र, तुम इसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर पाओगे, पर उस एक बार में तुम जिसे भी इसका निशाना बनाओगे, ये उसकी जान लेकर रहेगा। मैं हार गया। दुर्योधन युद्ध की जिद लिए बैठा है। उसे यकीन है कि कर्ण के होते युद्ध में जीत उसी की होगी। समय आ गया है कि कर्ण को उसके जन्म की सच्चाई का पता चले। हां कर्ण, तुम सूर्य देव के पुत्र हो और पांडु राजकुमारों के भाई। उनकी माता तुम्हारी भी माता है कर्ण। इतने वर्षों से जिन्हें मैंने अपना माता पिता माना है, आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से हूं। आज मुझे एक भाई का प्यार मिला है दुर्योधन से। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं अच्छी तरह समझता हूं कर्ण। मुझे वचन दें कि इसे राज ही रहने देंगे, किसी से नहीं कहेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा कर्ण। मैं वचन देता हूं, पर तैयार रहना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी मां तुम्हें अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने से रोकना चाहे। मां, मैं अपने कर्म और अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता, पर मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने भाइयों में से किसी का वध नहीं करूंगा सिवाय अर्जुन के। तब भी आपके 5 बेटे तो जीवित रहेंगे ही मां, जैसे कि हमेशा से थे। उन्हें मैं आपसे कभी नहीं छीनूंगा। किसका इंतजार कर रहे हो? मार डालो मुझे। नहीं, मैं किसी निहत्थे पर वार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। जाओ, युद्ध करो भीम। घटोत्कच, अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में आओ। अपने शक्ति शस्त्र का इस्तेमाल करो। आपने सुना कर्ण? पर मैंने तो शक्ति शस्त्र अर्जुन पर चलाने के लिए बचा कर रखा है। कर्ण, कुछ करो मित्र, मेरी सेना खत्म होती जा रही है। ये शक्ति शस्त्र, तुम इसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर पाओगे, पर उस एक बार में तुम जिसे भी इसका निशाना बनाओगे, ये उसकी जान लेकर रहेगा। दुर्योधन, अब तुम्हें घटोत्कच से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने भीम और नकुल को बिना कोई हानि पहुंचाए जाने दिया। मां को दिया हुआ वचन मैंने पूरा किया। अब कल मेरा मुकाबला होगा अर्जुन से, पर मेरे पास उसे खत्म करने के लिए ना तो कोई शक्तिशाली शस्त्र होगा और ना ही खुद को बचाने के लिए कोई कवच या कुंडल। ठीक है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अब इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जो मैं करना चाहता था वो करके रहूंगा। कर्ण, युद्ध में हम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों को ही खो चुके हैं। इसलिए हम सभी ने यह फैसला किया है कि अब तुम कौरवों की सेना के नायक बनोगे। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा दुर्योधन मेरे मित्र। मैं सेना का नायक बनूंगा और अपने हाथों से अर्जुन का वध करके रहूंगा। मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता युधिष्ठिर। जाओ, अपनी सेना के पास सुरक्षित लौट जाओ। आओ अर्जुन, तुम्हारा ही इंतजार था।
तुम मेरे भाइयों का बहुत अनादर कर चुके कर्ण। ये बातों का वक्त नहीं है अर्जुन, युद्ध करो। ये तो शेर की तरह लड़ता है। कौन कह सकता है कि ये एक मामूली सारथी का पुत्र है? मुझे कुछ भी याद नहीं, एक मंत्र भी याद नहीं। इसे अचानक क्या हो गया कृष्ण? अर्जुन, ये एक युद्ध भूमि है। जो तुम्हारा लक्ष्य है केवल उस पर ध्यान दो। गुरुदेव परशुराम का सिखाया कुछ भी याद नहीं। तो तुम्हारे साथ भी यही होगा जो तुमने आज मेरी बेबस और लाचार गाय के साथ किया है। अब तुमने जो कुछ भी सीखा है सब भूल जाओगे। मुझे अब बोलना ही होगा। जब वो जीवित था तब तो उसे अपनाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। कम से कम आज तो वो कर लूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। युधिष्ठिर, माता, अंतिम क्रिया तुम्हें किसी और की भी करनी होगी। मैं किसे भूल गया माता? कर्ण को। क्या? वो जिसने आज अर्जुन को चुनौती दी थी? पर क्यों? क्योंकि वो भी मेरा बेटा था। माता, वो हमारा भाई था। उसमें भी लड़ने की वही हिम्मत, वही जोश था जो हम सब भाइयों में है।